ओडिशा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज से बैठक शुरू हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में भाग लेने के लिए पीएम मोदी दोपहर 3 बजे भुवनेश्वर पहुंच रहे हैं। आज शाम 5 बजे कार्यकारिणी की बैठक का औपचारिक उद्घाटन होगा। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी का 10 किलोमीटर लंबा रोड शो भी होगा। बैठक में केंद्र सरकार के कामकाज का लेखा जोखा रखा जाएगा और ओडिशा में बीजेपी की अगली रणनीति यानी कि आगे क्या स्ट्रैटेजी होगी उनकी विधानसभा चुनाव में, इसके बारे में भी चर्चा की जा सकती है। देखिए, उड़ीसा में बहुत लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिसको लेकर सभी में बहुत उत्साह है। और हाल ही में संपन्न पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी और अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसलिए हमें आशा है कि इस कार्यकारिणी के साथ जहां राष्ट्रीय विषयों पर बातचीत होगी, वहीं उड़ीसा के संगठन और कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ेगा। और आज की बैठक में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी शामिल होंगे। कल पीएम मोदी भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। इससे पहले कल शुक्रवार को अमित शाह का भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। शुक्रवार को ओडिशा का नया साल मनाया जा रहा था, इसलिए अमित शाह ओडिशा बीजेपी दफ्तर गए। उन्हें वहां 74 कमल के फूलों की माला पहनाई गई। ओडिशा में हम आपको बता दें 147 विधानसभा सीटें हैं और 74 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। और कोशिश बीजेपी की यही है कि जिस तरह का प्रदर्शन वहां पर पंचायत चुनावों में बीजेपी का रहा है, उसी तरह का दमदार प्रदर्शन अब विधानसभा चुनावों में भी हो। तो कुछ ही घंटे के बाद लगभग 3 बजे के आसपास बताया जा रहा है पीएम मोदी भुवनेश्वर पहुंचने वाले हैं। तो जैसा हमने आपको बताया, भुवनेश्वर में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने में बस अब कुछ ही घंटे बचे हैं। बैठक की जगह से आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अब से थोड़ी देर बाद ही भुवनेश्वर के इस जनता मैदान में होने वाली है। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अगर मुख्य बिंदु देखा जाए, जो मिशन है उड़ीसा, उसे पूरा करना। 2019 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं लोकसभा चुनाव के साथ, और बीजेपी का मानना है और बीजेपी के नेताओं का दावा है कि 2019 में पार्टी सत्ता में आएगी। जिस तरह से स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस को छोड़ते हुए नंबर 2 पार्टी बनी है, 2019 में नंबर 1 पार्टी बनेगी। इसलिए भुवनेश्वर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी आयोजित करने का पार्टी नेताओं ने फैसला लिया है। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह सहित लगभग 400 सदस्य भाग लेंगे। चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हो, अध्यक्ष हो, संगठन के नेता हो, ऑफिस बेरर हो, सभी मंथन करेंगे मिशन उड़ीसा को कैसे पूरा किया जाए। साथ ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसकी भी रणनीति बनाई जाएगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 2 प्रस्ताव भी पारित होंगे, राजनीतिक प्रस्ताव और आर्थिक प्रस्ताव। आर्थिक प्रस्ताव में जीएसटी भी होगा। एक महत्वपूर्ण बिल पारित हुआ है, इसे जनता तक ले जाना है, इसकी रणनीति बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। एयरपोर्ट से लगभग 10 किलोमीटर का यह रास्ता है जनता मैदान, जहां पर कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। ये रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री। दोनों तरफ बैरिकेडिंग है, दोनों तरफ जनता होगी, कार्यकर्ता होंगे। प्रधानमंत्री आएंगे रोड शो करते हुए, उनको रिसीव करेंगे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और उड़ीसा बीजेपी के आला नेता उनको रिसीव करेंगे। उनका परंपरागत ढंग से स्वागत होगा। और ये शंखनाद, ये आवाज जो आ रही है कहीं न कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी से, ये शंखनाद होगा मिशन उड़ीसा को पूरा करना। और पार्टी का मानना है कि इसमें पूर्व में सत्ता पर काबिज होना है तो भुवनेश्वर उड़ीसा को पहले हमें हासिल करना होगा। और 2019 में लक्ष्य है उड़ीसा में भगवा ध्वज फहराना, बीजेपी का झंडा फहराना। और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन हुआ है। भुवनेश्वर में मंथन होगा 2 दिन तक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समापन भाषण से राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कल समापन होगा। कैमरामैन कुलदीप के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, भुवनेश्वर, उड़ीसा। तो ये आपने हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट देखी। और इसी जगह पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर पहले वो पहुंचेंगे और 10 किलोमीटर का ये सफर तय कर यहां पर ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। और आज कार्यकारिणी के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी कल भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में जलाभिषेक करने वाले हैं। पीएम मोदी ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि उनकी वजह से आम जनता को मंदिर के दर्शन में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मंदिर में पीएम मोदी को विशेष भेंट भी दी जाएगी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने भुवनेश्वर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आस्था और सियासत के बीच बेहतर तालमेल बनाते हुए
कल सुबह लिंगराज मंदिर में आएंगे, दर्शन करेंगे। यहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं कल, उनके लिए स्वागत के लिए हमारा मंदिर के ट्रस्ट बोर्ड के तरफ से एक ट्रस्ट बोर्ड के जो एडीएम साहब है, कलेक्टर साहब है, वो रहेंगे। इसके बाद एक प्रफुल्ल मकदम जो है उनको गाइड करके ले जाएंगे पूरा अंदर तक। और हमारा जो यहाँ पर जो 3 सेवायत सम्मेलन का जो सेक्रेटरी साहब जो है वो 3 रहेंगे अंदर, उनके पूजा पाठ होगा। फिर से वो मोदी साहब जो पूरा मंदिर के बेड़ा परिक्रमा करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि इस मंदिर प्रशासन द्वारा एक खास तरह की उनको भेंट किया जाएगा, खारसोई या जो धान के लावा का बनता है, लाई बनता है। क्या है यहाँ पर जो हमारा प्रसिद्ध, जो हमारा भुवनेश्वर का जो प्रसिद्ध है, एक लाई के गुड़ में बना है, उनके बोलते कोरा और खई। और यहाँ पर जो मंदिर के अंदर जो बनता है वो सब भेंट करेंगे प्रसाद।